नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPCBSC PGT टीचर के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम एक वर्षीय बीएड विषय के टॉप 100 MCQs करेंगे। ये MCQs आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट, करिकुलम, भाषा, टीचिंग पद्धतियाँ, असेसमेंट, समावेशी शिक्षा, ICT आदि का मिश्रित कवरेज देने वाले प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर स्कीमा की अवधारणा किस सिद्धांत से प्रमुखता से जुड़ी हुई है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। व्याख्या, प्याजे ने स्कीमा को मानसिक संरचना बताया जो ज्ञान के संगठन में मदद करती है। यह संज्ञानात्मक विकास का केंद्रीय घटक है। प्रश्न संख्या 2, 0 से 6 वर्षों के बाल्यावस्था के संवेदनशील चरण सेंसिटिव पीरियड के सिद्धांत में किस विचार का समावेश है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ क्षमताएं विशेष समय पर अधिक सीखने योग्य होती है। व्याख्या, संवेदनशील चरणों में सीखने की गति अधिक होती है। प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आज का भारत और एजुकेशन में सर्वाधिक प्रासंगिक शिक्षा नीति जो 2020 के बाद प्रमुख रही है वह कौन सी है? कौन सी शिक्षा नीति है जो 2020 के बाद प्रमुख रही है? NEP 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। व्याख्या, NEP 2020 ने समग्र शिक्षा, बहुभाषीयता और कौशल आधारित पाठ्यक्रम पर केंद्रित नया ढांचा दिया। प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का तात्पर्य क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, हर विषय में भाषा सीखने के अवसर शामिल करना। व्याख्या, यह सिद्धांत कहता है कि विषयगत ज्ञान भाषा के उपयोग के माध्यम से निर्मित होता है। सभी विषय भाषा शिक्षण के अवसर मुहैया कराते हैं, ठीक है। क्या है ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम? क्या होता है इसमें? विषयगत ज्ञान भाषा के उपयोग के माध्यम से निर्मित होता है। सभी विषय भाषा शिक्षण के अवसर मुहैया कराते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय को डिसिप्लिन कहना कब उपयुक्त है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, जब ज्ञान की पद्धति, शब्दावली और मानक अनुसंधान विधियां हो। डिसिप्लिन में पहचान, दर्शन और प्रमाणित विधियां होती है जो उसे स्वतंत्र शैक्षणिक क्षेत्र बनाती है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल रीडिंग का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, लेखक के तर्कों का मूल्यांकन और वैकल्पिक व्याख्याएं खोजना। क्रिटिकल रीडिंग लेखक के दावों, तर्कों और बोध की जांच करती है और पाठक को सक्रिय अर्थ निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीखने का कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल शिक्षक को किस भूमिका में रखता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्गदर्शक और सह निर्माता। व्याख्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षक संवाद, समस्याएं और संसाधन प्रदान कर छात्रों के अर्थ निर्माण में सहयोग करता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य लाभ कौन सा है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के दौरान प्रतिक्रिया देकर सुधार संभव बनाना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य लाभ। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने प्रक्रिया के बीच प्रतिक्रिया देकर शिक्षण सुधार में सहायक होता है।
आर्ट और ड्रामा के लिए असेसमेंट में सबसे उपयुक्त एक मापक क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन आधारित रूब्रिक। रूब्रिक्स प्रदर्शन, रचनात्मकता और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को मापने देती है जो कला नाटक के लिए अनुकूल है। सोशल साइंसेज पढ़ाने में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टि का क्या महत्व है? सही विकल्प ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण जोड़कर समग्र समझ विकसित करना। इंटरडिसिप्लिनरी विधि जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की बहुपरतीय समझ देती है। भाषा सीखने में इसकी फोल्डिंग किस सिद्धांत से जुड़ा है? सही विकल्प ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत। ठीक है, ध्यान में रखना है इसकी फोल्डिंग किस सिद्धांत से जुड़ा है? वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के ZPD और स्कैफोल्डिंग के मार्गदर्शित सहायता के माध्यम से भाषा व ज्ञान विकसित होते हैं। नॉलेज और करिकुलम पर विचार करते समय हॉलिस्टिक करिकुलम का अर्थ क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है छात्रों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास का समन्वय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हॉलिस्टिक करिकुलम समग्र विकास को प्राथमिकता देता है, ना कि केवल अकादमिक ज्ञान को। जेंडर समीक्षा दृष्टिकोण के पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करते समय किसे प्राथमिक मानना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है लिंग आधारित प्रतिनिधित्व, भूमिकाएं और असमानताएं। जेंडर समता की जांच के लिए पाठ्य पुस्तकों में प्रतिनिधित्व और भूमिका प्रतीक महत्वपूर्ण है। एक इंक्लूसिव स्कूल की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी छात्रों की प्रतिभागिता और समान अवसर निश्चित करना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय सभी के लिए पहुंच, समर्थन और अनुकूलन सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसिंग TLP में ICT का सबसे मजबूत योगदान क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा शिक्षार्थी केंद्रित और अनुकूल शिक्षण के लिए मल्टी मॉडल संसाधन और फीडबैक उपलब्ध कराना। ICT शिक्षण अनुभव को व्यक्तिकृत, इंटरैक्टिव और पहुंच योग्य बनाता है। खुद को समझना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग शिक्षक शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षक का आत्म जागरूकता व परावर्तन बेहतर कक्षा प्रबंधन और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षण देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। व्याख्या है आत्म समझ शिक्षक को अपने पूर्वाग्रह, भावनाएं और प्रभाव पहचानने में मदद करती है। अगला प्रश्न है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के मूल्यांकन में हॉलिस्टिक फिटनेस का क्या अर्थ है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के सभी आयामों का मूल्यांकन। फिटनेस का व्यापक अर्थ है जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर केंद्रित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है वोकेशनल एवं और वर्क एजुकेशन में सीप आधारित करिकुलम। ठीक है, स्किल बेस्ड करिकुलम। ठीक है, स्किल आधारित करिकुलम का लक्ष्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है रोजगारोन्मुख कौशल और अवसरों के लिए व्यवहारिक क्षमता विकसित करना। व्याख्या यह करिकुलम कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करता है। अगला प्रश्न है शांति शिक्षा पीस एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा संघर्ष निवारण, सह अस्तित्व और न्याय के सिद्धांत सिखाना। शांति शिक्षा निपटान कौशल, अनुभूति और सामाजिक न्याय को विकसित करती है।
अगला प्रश्न है, गाइडेंस और काउंसलिंग में नॉन डायरेक्टिव अप्रोच किस पर आधारित है? नॉन डायरेक्टिव अप्रोच ध्यान में रखना है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, क्लाइंट केंद्रित थेरेपी, जिसमें स्व निर्णय पर भरोसा होता है। व्याख्या, नॉन डायरेक्टिव काउंसिल क्लाइंट की आत्मखोज और समाधान निर्माण पर भरोसा करती है। बाल्य विकास में अटैचमेंट थ्योरी का केंद्रीय विषय क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, शिशु और देखभालकर्ता के बीच भावनात्मक बंधन का महत्व। अटैचमेंट सुरक्षा, भावनात्मक विकास और बाद के संबंधों पर प्रभाव डालता है। मल्टी लेयर्ड करिकुलम का अर्थ किससे निकटता रखता है? सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसके सबसे निकट है? मल्टी लेयर्ड करिकुलम। सही विकल्प ऑप्शन बी है, आधिकारिक पाठ्यक्रम, निष्पादन, अनुभव और निहित ज्ञान के स्तरों का समेकन। व्याख्या, करिकुलम के विभिन्न स्तर प्रस्तावित, निर्वाहित और अनुभवात्मक एक साथ विचार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में टास्क आधारित लर्निंग TBL का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन कुशलताओं के माध्यम से भाषा का संचारक उपयोग बढ़ाना। TBL में भाषा को अर्थपूर्ण कार्यों के प्रयोग करके सिखाया जाता है, जिससे संचार कौशल सुधरते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट एनालिसिस के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, विषय वस्तु की गुणात्मक, आलोचनात्मक और प्रतिनिधित्व आधारित जांच। गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का संयोजन पाठ्य वस्तु मूल्यांकन को अधिक समुचित बनाता है। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्राथमिक कारण क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए लक्ष्यों और आकलन मानदंडों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। स्पष्ट आउटकम्स में से शिक्षण, सीखना और आकलन का संरेखन सरल होता है। अगला प्रश्न है, सपोर्टेड इंक्लूजन में शिक्षक का क्या कर्तव्य बढ़ता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, व्यक्तिकृत शिक्षण रणनीतियां और समायोजन प्रदान करना। सपोर्टेड इंक्लूजन का अर्थ है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाए, लेकिन उन्हें सफल बनाने के लिए शिक्षक अतिरिक्त सहयोग और समायोजन करें। शिक्षक को व्यक्तिकृत शिक्षण रणनीतियां अपनानी पड़ती है। पाठ्य सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन में समायोजन करना आवश्यक होता है। उद्देश्य यह है कि सभी विद्यार्थी, चाहे उनकी सीखने की क्षमता अलग अलग क्यों न हो, समान अवसर प्राप्त करें। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य बढ़ता है कि वह हर छात्र की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण को लचीला और सहायक बनाए। अगला प्रश्न है, असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL और असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है सीखने को सुधारने हेतु चल रही प्रतिक्रिया, ओके। और AOL होता है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है अंतिम निष्कर्ष या ग्रेडिंग। व्याख्या, AFL एक प्रक्रिया है जो सुधार हेतु उपयोगी है। AOL परिणाम उन्मुख आकलन है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षण के संदर्भ में विषय सामग्री का भाषा, लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट का अर्थ क्या है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, किसी विषय के तकनीकी शब्द, शैली और संवाद शैली को सिखाना ताकि विषयगत ज्ञान बढ़े। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है, प्रत्येक विषय की भाषा, टर्मिनोलॉजी, रिटर्स, टेक्स्ट प्रकार सीखना विषयगत समझ के लिए आवश्यक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ड्यूलर का कौन सा सिद्धांत प्रासंगिक है?
सही विकल्प ऑप्शन बी है, अनुभव और परावर्तन से सीखना। ड्यू के अनुभवों पर विचार कर उनसे सीखने का महत्व बताया, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की नींव। अगला प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम में बहुभाषी शिक्षा का असर किस पर सबसे अधिक होता है? किस पर होता है सबसे अधिक? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक लचीला, सांस्कृतिक पहचान और सीखने की पहुंच इसका सही उत्तर है। बहुभाषिता से सोचने की लचीलापन बढ़ता है और संस्कृति से जुड़ाव मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में के सेंसरी मटेरियल अनुभवों का संज्ञानात्मक विकास में क्या योगदान है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, शुरुआती अवधारणाओं और संज्ञानात्मक स्कीमाओं के निर्माण में मजबूत आधार प्रदान करना। व्याख्या है, इंद्रिय अनुभवों से बच्चे प्रकृति, आकार और कारण परिणाम की अवधारणाएं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, आइटम एनालिसिस का उपयोग परीक्षा वस्तु के किस पहलू को जांचने के लिए किया जाता है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, प्रश्नों की विश्वसनीयता, कठिनाई और विभेदक शक्ति मापना। इसकी व्याख्या होगी, आइटम एनालिसिस के प्रश्नों की गुणवत्ता और परीक्षण का विश्वसनीयता का मूल्यांकन होता है। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के स्रोत आधारित शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? सोर्स बेस्ड टीचिंग। सही विकल्प ऑप्शन बी है, छात्र स्रोतों का विश्लेषण सीखते हैं, तथ्य, मतभेद और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। व्याख्या है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रमाण आधारित तर्कशीलता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव क्लासरूम में मूल्यांकन कैसे बदलता है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तिकृत मानदंड, सुगम परीक्षण और बहुप्रदर्शन विकल्प शामिल करना। व्याख्या है, समावेशी मूल्यांकन हर छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन आर्ट्स के में किसका विशेष महत्व है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, प्रक्रिया आधारित टिप्पणियां, पोर्टफोलियो और प्रदर्शन अवलोकन। कला में गुणवत्ता, रचनात्मकता और प्रक्रिया को पकड़ने के लिए पोर्टफोलियो व अवलोकन सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, बातचीत में उपयुक्त व्यवहार, सूचनात्मक और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता। व्याख्या है, बातचीत के सामाजिक सांस्कृतिक नियमों और रणनीतियों को अपनाने की क्षमता इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास में बैकवर्ड डिजाइन का पहला चरण क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, वांछित लर्निंग आउटकम्स के स्पष्ट निर्धारण से आरंभ। बैकवर्ड डिजाइन में पहले लक्ष्य तय होते हैं, फिर आकलन और अंत में शिक्षण गतिविधियां बनती हैं। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव पेडागॉजी में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का मुख्य सिद्धांत क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, विभिन्न पढ़ने के तरीके प्रदान कर सभी के लिए पहुंच बनाना। यूडीएल विभिन्न तरीकों से प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और संलग्नता के विकल्प देता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मोरो रिफ्लेक्स किस प्रकार का संकेत देता है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशु का प्राथमिक शारीरिक रिफ्लेक्स जो तंत्रिका तंत्र पर जानकारी देता है। यह नवजात की न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य और विकासात्मक स्थिति को संकेत करता है। अगला प्रश्न है, टीचिंग ऑफ हिंदी में माध्यमिक भाषा प्रभाव इंटरफेरेंस को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग उपयुक्त है?
टीचिंग ऑफ हिंदी के लिए माध्यमिक भाषा प्रभाव को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयुक्त है? विकल्प बी, कंट्रास्टिव एनालिसिस और तुलनात्मक अभ्यास। ठीक है, तुलनात्मक अभ्यास में भाषा त्रुटियों को पहचान कर लक्षित सुधार दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईक्यू परिणामों की सीमाएं कौन सी मुख्य है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, सांस्कृतिक पक्षपात, संकुचित बुद्धि, अवधारणा और पारिस्थितिकी वैधता की कमी। आईक्यू टेस्ट अक्सर सांस्कृतिक, भाषाई पूर्वाग्रह और समग्र बुद्धिमत्ता की सीमित पकड़ रखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का सोशल कंस्ट्रक्शन किसका प्रतिपादन करता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, ज्ञान सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक उपकरण और परस्पर क्रिया से निर्मित होता है। व्याख्या, यह दृष्टि वाइगोत्स्की और सोशियोकल्चरल थ्योरी के साथ मेल खाती है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, स्किल आधारित असेसमेंट में ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट का उपयोग कब सबसे उपयुक्त है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, व्यवहारिक कौशल और प्रक्रियात्मक प्रदर्शन का प्रामाणिक आकलन करने के लिए। चेकलिस्ट से निर्णायक मानदंडों पर व्यवहारिक प्रदर्शन का समुचित रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहयोगी शिक्षा कोऑपरेटिव लर्निंग का सबसे मजबूत शैक्षणिक लाभ क्या दिखता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सह निर्माण, संचार कौशल और समत्व की समझ में सुधार। व्याख्या है, सहयोगी शिक्षा सहायक पारस्परिक संवाद और उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाती है। आकस्मिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, पढ़ाई के दौरान नियमित गतिविधियों और बातचीत से प्रत्यक्ष जानकारी इकट्ठा करना। आकस्मिक मूल्यांकन और अनौपचारिक सूचनाओं से सीखने और कठिनाइयों की पहचान करता है। अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में त्रुटि का स्थान क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सीखने का अवसर और परखने का साधन। कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टि में त्रुटियां एरर, रिफ्लेक्शन और अवधारणा सुधार के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, स्कूल, सोसाइटी और जेंडर के अध्ययन में नॉर्म एनालिसिस किसका परीक्षण करता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, विद्यालय और स्थानीय समाज में व्याप्त लिंग आधारित मान्यताओं और प्रथाओं का विश्लेषण। यह जांचता है कि कैसे सामाजिक मानदंड विद्यालयों के अनुभव को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में फिडेलिटी ऑफ इनपुट का क्या अर्थ है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, भाषा के अर्थपूर्ण, समृद्ध और उचित संदर्भों में इनपुट प्रदान करना। उच्च गुणवत्ता और सही संदर्भ आधारित इनपुट से भाषा अधिगम बेहतर होता है। प्रश्न संख्या 50, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में वैलिडिटी किससे दर्शाती है? साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो वैलिडिटी है वो किसको दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी, वह टेस्ट वह माप रहा है जो मापने का उद्देश्य है। क्या टेस्ट वह माप रहा है जो मापने का उद्देश्य है? व्याख्या है, वैधता का मतलब है परिणामों की प्रयोजन संगतता और उपयुक्तता। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट का एक मूल तत्व क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों को अपना मूल्यांकन स्वयं या सह निर्धारित मानदंडों के अनुसार करने की भागीदारी देना। सहभागी मूल्यांकन में छात्रों की स्वगौरव और प्रतिक्रिया को महत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक संदर्भ किस प्रकार के से भाषा विकास प्रभावित करता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, बातचीत, रचना और सांस्कृतिक भाषाई प्रथाएं विकास को आकार देती है। परिवार, समुदाय और सामाजिक इंटरेक्शन भाषा विकास में प्रमुख कारक है।
अगला प्रश्न है, स्कूल केंद्रित करिकुलम और समुदाय केंद्रित करिकुलम में मुख्य विभेद क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल केंद्रित शैक्षिक संस्थागत मानदंड समुदाय केंद्रित स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है। समुदाय केंद्रित करिकुलम क्या होता है? स्थानीय ज्ञान और जीवन प्रासंगिकता को प्राथमिकता देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग किस प्रक्रिया से जुड़ा है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, विश्व दृष्टि मान्यताओं के पुनर्निर्माण और आलोचनात्मक परिवर्तन से गहरा परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग मौलिक दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रिवेंशन ओवर रिएक्शन का अर्थ क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए पूर्व सक्रिय रणनीतियां अपनाना बजाय दंडात्मक प्रतिक्रिया के। व्याख्या है, सकारात्मक नियम संरचना और सुस्पष्ट अपेक्षाएं समस्याओं को रोकती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में शुद्ध उच्चारण को प्राथमिकता देने पर कौन सा विवाद उत्पन्न होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, क्षेत्रीय विविधताओं और बहुभाषिक पहचान के प्रति असंवेदनशीलता और सांस्कृतिक दबाव। मानक उच्चारण पर जोर स्थानीय बोली और पहचान को कम कर सकता है। बहुभाषीय संवेदनशीलता जरूरी है। अगला प्रश्न है, फीडबैक का समय सीखने पर कैसे प्रभाव डालता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, त्वरित लक्षित फीडबैक सुधार की संभावना बढ़ाती है, विशेषकर फॉर्मेटिव सेटिंग में। उपयुक्त समय पर दिया गया फीडबैक सीखने के सुधार में अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग में गोपनीयता का मुख्य नैतिक आधार क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, भरोसा बनाना और क्लाइंट की सुरक्षा व स्वायत्तता सुनिश्चित करना। गोपनीयता से काउंसलिंग संबंध सुरक्षित और प्रभावी बनता है, जिसे क्लाइंट खुलकर बात कर सकता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल डिवाइड का विद्यालयीय प्रभाव किस तरह होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, संसाधन पहुंच में असमानता से सीखने के अवसरों में विभाजन बढ़ता है। पारिवारिक और भौगोलिक अंतर डिजिटल संसाधनों की पहुंच में अंतर पैदा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन सी धारणा मुख्य है? मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी। सही विकल्प ऑप्शन बी है, बुद्धिमत्ता बहुआयामी है। ठीक है, लॉजिकल, लैंग्वेज, म्यूजिक, बॉडी, किनेस्थेटिक आदि कई प्रकार है इसके। गार्टनर ने बुद्धिमत्ता के कई प्रकार मानकर शिक्षण की विधि को विविध तरीकों से प्रस्तुत करने का सुझाव देता है। ठीक है, जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है किसने दिया था? ये गार्टनर ने। अगला प्रश्न है, कक्षा में माइक्रो रीडिंग का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, छोटे चरणों में विशेष शिक्षण कौशल का अभ्यास व परावर्तन कर उसे सुधारना। माइक्रो टीचिंग में शिक्षक संकुचित नियंत्रित सेटिंग में कौशल अभ्यास करते हैं और फीडबैक लेते हैं। एजुकेशन फॉर पीस के संदर्भ में आलोचनात्मक शैक्षणिक अभ्यास क्या प्रोत्साहन देता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, विविधता, न्याय और परस्पर समझ के लिए आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति विकसित करना। व्याख्या, शांति शिक्षा सामाजिक न्याय और विवाद समाधान में क्रियात्मक कौशल सिखाती है। एजुकेशन फॉर पीस। अगला प्रश्न है, शिक्षण लर्निंग के दौरान इंटर डिसिप्लिनरी असाइनमेंट विद्यार्थियों को किस प्रकार चुनौती देता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, बहुक्षेत्रीय ज्ञान एकीकृत कर समस्या समाधान और उच्च स्तर की सोच की मांग करता है। इंटरडिसिप्लिनरी कार्य वास्तविक दुनिया के जटिल प्रश्नों के समाधान हेतु तैयार कराते हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, भाषा का अर्थ और मूल्य स्थानीय संस्कृति से जुड़कर अधिक प्रभावी ढंग से समझ आता है। सांस्कृतिक संदर्भ भाषा सीखने को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। आकलन में मानकीकरण का क्या लक्ष्य है? स्टैंडर्डाइजेशन। आकलन में मानकीकरण, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, परीक्षण और स्कोरिंग, परीक्षाओं का संरेखन और तुलना योग्य परिणाम सुनिश्चित करना। मानकीकरण में मूल्यांकन निष्पक्षता और तुलनीयता बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग पीबीएल में रॉ बनाना, ऑथेंटिक ऑडियंस क्यों महत्वपूर्ण है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, वास्तविक दृश्य के लिए काम करने से विद्यार्थियों का प्रेरणा स्तर और जिम्मेदारी बढ़ती है। व्याख्या, वास्तविक दर्शक के लिए काम करने से विद्यार्थियों का प्रेरणा स्तर और जिम्मेदारी बढ़ती है। पीबीएल क्या होता है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ऑथेंटिक ऑडियंस, यथार्थ दर्शक का मतलब है किसी की विद्यार्थी अपना काम केवल शिक्षक या सहपाठियों को ही नहीं बल्कि किसी वास्तविक समुदाय, विशेषज्ञ या बाहरी दर्शक के सामने प्रस्तुत करे। इससे विद्यार्थियों को लगता है कि उनका काम वास्तविक महत्व रखता है, वे अधिक प्रेरित होते हैं और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उन्हें 21वीं सदी के कौशल जैसे संचार, सहयोग, समस्या समाधान विकसित करने में मदद करता है। केवल सजावटी या औपचारिक प्रस्तुति नहीं बल्कि वास्तविक प्रभाव डालने पर अवसर मिलता है। इस तरह पीबीएल में ऑथेंटिक ऑडियंस विद्यार्थियों को सीखने की गहराई, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, स्कूली समावेशन के लिए एडप्टिव तकनीक का एक उदाहरण क्या है? एडप्टिव तकनीक, सही विकल्प ऑप्शन बी है, पाठ्य सामग्री का बड़े अक्षर ऑडियो रूप में उपलब्ध कराना। अनुकूलन दृष्टि से टेक्स्ट का वैकल्पिक प्रारूप समावेशन बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की पेशेवरता में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों आवश्यक है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, अनुभवों से सीखकर शिक्षण कौशल व निर्णय प्रक्रिया को सुधारने हेतु निरंतर परावर्तन जरूरी है। परावर्तन शिक्षण निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाता है और पेशेवर विकास को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में खेल और मोटर विकास के बीच संबंध क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, खेल मोटर गतिविधियां शारीरिक विकास, समन्वय और सामाजिक सहजता को बढ़ाती है। व्याख्या है, खेल शारीरिक क्षमता, आत्मविश्वास और सहयोगी कौशल विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में आईसीटी का समावेश करते समय डिजिटल साक्षरता पर जोर क्यों अनिवार्य है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, छात्रों को न केवल उपकरण चलाने बल्कि सूचनात्मक मूल्यांकन और नैतिक उपयोग समझना जरूरी होता है। व्याख्या है, डिजिटल साक्षरता से छात्र तकनीक का विवेकपूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सीखते हैं। अगला प्रश्न है, पालनहार मूल्यांकन में किसे महत्व दिया जाता है? सस्टेनेबल असेसमेंट, पालनहार मूल्यांकन। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में प्रयोगी, आत्मनियंत्रण और जीवन लंबी सीखने को प्रेरित करने वाले मूल्यांकन पद्धतियां। टिकाऊ मूल्यांकन सीखने की निरंतरता और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट रिफ्लेक्शन करते समय हेरमेन्यूटिक सर्कल का क्या सुझाव है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, पाठ और पाठक के पूर्व ज्ञान के बीच निरंतर पारस्परिक पुनर्व्याख्या का चक्र। हेरमेन्यूटिक सर्कल पाठ और पाठक और पाठ के अर्थ की परस्पर निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश टीचिंग में वर्कशीट डिजाइन करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन बी है, लक्षित कौशल,
स्तर, उपयुक्तता और सक्रिय संचार के अवसर सुनिश्चित करना। कार्यपत्रक को स्पष्ट उद्देश्यों और उपयुक्त अभ्यास के अनुरूप बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूली संवाद और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंध क्या दर्शाते हैं? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सकारात्मक संवाद वातावरण सीखने, प्रेरणा, उपस्थिति और शैक्षिक सफलता से जुड़ा होता है। समावेशी, सुरक्षित और सहायक स्कूल कल्चर से शैक्षिक परिणाम बेहतर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतियोगितावादी शिक्षा किस दार्शनिक से अधिक जुड़ी हुई है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, जॉन डुई। जॉन डुई ने अनुभव, प्रयोग और समस्या आधारित शिक्षा को महत्व दिया। प्रैग्मेटिज्म का केंद्र है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन पर क्या नीति उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंतरिक प्रेरणा, रुचि, आत्मनियंत्रण को पोषित करने के प्रयास और बाह्य सहायक का समिति उपयोग। व्याख्या है, आंतरिक प्रेरणा दीर्घकालिक सीखने के लिए प्रभावी है। बाह्य उकसावे सहायक लेकिन सीमित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सीखने में कठिनाइयों और पूर्व ज्ञान की पहचान पर लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रारंभिक चरण में कमजोरियों का पता लगाकर शिक्षण के अनुकूलन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाजशास्त्र में स्कूल जैसे संस्थान किस तरह से सामाजिक विविधता को प्रभावित करते हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक पूंजी वर्ग और सांस्कृतिक मूल्यों के पुनरुत्पादन तथा परिवर्तन दोनों में भूमिका निभाते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक पूंजी को बड़ा पुनरुत्पादित कर सकता है और सामाजिक समानताओं को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख तर्क क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सीखने की पसंद भिन्न हो सकती है पर शिक्षा को बहुरूपीय रणनीतियां देना अधिक प्रभावी है। स्टाइल पर सख्त निर्भरता हमेशा वैध नहीं। व्याख्या है, विविध शिक्षण विधियां अधिक समावेशी व प्रभावी होती है। लर्निंग स्टाइल मॉडलों की वैज्ञानिकता वैधता सीमित है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज शिक्षक विकास में कैसे सहायक है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगी परिवर्तन, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक समस्या समाधान से निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देती है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज से प्रभावी शिक्षण प्रथाएं साझा होती है और स्कूल स्तर पर सुधार संभव होता है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण योजनाएं डिजाइन करते समय प्राथमिक विचार क्या होना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, लक्ष्यों का स्पष्ट आधारित और अनुकूली रणनीतियां। आईईपी छात्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण का मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, फेमिनिस्ट क्रिटिक पाठ्यक्रम विश्लेषण में किस बात को चिन्हित करता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, लैंगिक असमानता, प्रतिनिधित्व के पैटर्न और शक्ति संबंधों का पाठ्यक्रम में निरंतरता। नारीवादी आलोचना पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात और सामाजिक अनुबंधों को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल टेक्स्ट का कक्षा शिक्षण में क्या योगदान है? मल्टी मॉडल टेक्स्ट क्या योगदान करता है? पाठ, छवि, ऑडियो और डिजिटल तत्वों के संयोजन से अर्थ निर्माण और संलिप्तता बढ़ती है। व्याख्या है, मल्टी मॉडल संसाधन विभिन्न संवेदी चैनलों के माध्यम से स्पष्ट और स्मृति को मजबूत करते हैं।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा नीति में एडवोकेसी फॉर पेरेंट्स क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, माता पिता की समझ और सहभागिता से स्कूल समावेशन और संसाधन मांग प्रभावी होते हैं। व्याख्या, अभिभावकों को सशक्त बनाने में से समावेशी प्रथाओं का समर्थन और निगरानी संभव होती है। अगला प्रश्न है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन के किस घटक का प्राथमिक उद्देश्य आत्म प्रबंधन है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय लेना और समस्याएं सुलझाने की क्षमता विकसित करना। आत्म प्रबंधन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन और सफलता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रयोगात्मक डिजाइन का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, स्वतंत्र एवं आश्रित चर के बीच कारणात्मक संबंध की जांच कर प्रभावी शिक्षण तत्वों का परीक्षण। प्रयोगात्मक अध्ययन से शिक्षण विधियों के प्रभाव का संचय प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में रूब्रिक के फायदों में कौन सा रहता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, स्पष्ट मानदंड, न्यायसंगत स्कोरिंग और फीडबैक के लिए संरचित तरीका देता है। रूब्रिक की अपेक्षाएं स्पष्ट होती है, आत्मांकन संभव होता है। अगला प्रश्न है, इंटरकल्चर एजुकेशन किस प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य करती है? इंटर कल्चरल एजुकेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विविधता की समझ, सम्मान और परस्पर संवाद को बढ़ावा देना। व्याख्या है, अंतर सांस्कृतिक शिक्षा सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में असेंशियल क्वेश्चन का उपयोग क्यों किया जाता है? असेंशियल क्वेश्चंस। सही विकल्प ऑप्शन बी है, महत्वपूर्ण, खुले और विचारोत्तेजक प्रश्न जो गहन अध्ययन और अनुसंधान प्रेरित करते हैं। व्याख्या है, ये प्रश्न विवेकपूर्ण चिंतन और लंबी अवधि की समझ को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, पीयर असेसमेंट लागू करते समय शिक्षक को किस जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन बी है, गुण नियंत्रक, पक्षपात और रचनात्मक फीडबैक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। व्याख्या है, पीयर असेसमेंट प्रभावी है पर प्रशिक्षण और निगरानी आवश्यक है ताकि मानकीकरण और निष्पक्षता बनी रहे। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी कब सबसे तीव्रता से विकसित होती है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, शैशवावस्था 2 से 3 वर्ष, टाइलर स्टेज जब आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का विकास होता है। जो टॉडलर्स चरण में आत्मनिर्णय और स्वायत्तता के संकेत उभरते हैं। शिक्षा में सहायक वातावरण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डिजिटल असेसमेंट टूल्स के मूल्यांकन मानदंड में कौन सा निकाय विशेष रूप से देखा जाना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन बी है, वैधता, सुरक्षा, गोपनीयता और पहुंच के मानक। व्याख्या है, डिजिटल टूल्स के उपयोग में डेटा सुरक्षा और समावेशन जैसे पहलुओं का ध्यान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए प्रेरणा के में लक्ष्य थ्योरी क्या बताती है? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा, लक्ष्य प्रकार और चुनौती का स्तर सीखने से के प्रति स्पर्धात्मक परिणाम प्रभावित करते हैं। व्याख्या है, लक्ष्य थ्योरी बताती है कि कैसे चैनलों और लक्ष्यों के प्रकार प्रेरणा तथा परिणाम बदलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग के क्या प्रभाव होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा, रचनात्मक सोच, संवेदी समझ और विषयगत अवधारणाओं की गहरी पकड़ में वृद्धि होती है। व्याख्या है, कला के माध्यम से अन्य विषयों की समझ और छात्र सहभागिता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग इंटरवेंशनल में क्राइसिस इंटरवेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, तात्कालिक जोखिम घटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनुकूलनात्मक संसाधनों से जोड़ना। व्याख्या है, संकट में तीव्र और लक्ष्य उन्मुख सहायता देकर हानि कम करना प्राथमिक होता है। अगला प्रश्न है, पेशेवर एथिक्स में नैतिक बहुलता का अर्थ क्या है?
सही विकल्प ऑप्शन बी है कई वैध नैतिक दृष्टिकोणों को समझना और संदर्भ के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेना। व्याख्या नैतिक बहुलता शिक्षक को विविध सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों में संवेदनशील निर्णय लेने में मदद करती है। अगला प्रश्न है एलिमेंट्री एजुकेशन में मूल्य आधारित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? मूल्य आधारित शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि सामाजिक व्यवहार, नागरिकता और नैतिक विकास के लिए आधार बना सके। व्याख्या है मूल्यों की शिक्षा सामाजिक संबंधों और नागरिक जिम्मेदारियों के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है डाइवर्स साक्षरता में किस बात पर बल दिया जाता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है डिजिटल मीडिया, विजुअल, सोशल और भाषिक साक्षरताओं का समन्वय, समकालीन अर्थों में साक्षरता का विस्तार। डाइवर्स साक्षरता। व्याख्या है आधुनिक समाज में प्रभावी संचार के लिए बहुआयामी साक्षरताएं आवश्यक है। आज का अंतिम प्रश्न है टीचिंग प्रैक्टिस में प्रूवन इंटरवेंशंस का क्या मतलब है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है ऐसे शिक्षण तरीके जो अनुसंधान से में प्रभावी साबित हुए हो। ऑडियंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का प्रयोग। व्याख्या है साक्ष्य आधारित प्रथाओं से शिक्षण का प्रभाव तथा शिक्षा परिणाम सुधरते हैं। व्याख्या है ऐसे शिक्षण तरीके जो अनुसंधान में प्रभावी साबित हुए हैं। ऑडियंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का प्रयोग। प्रूवन इंटरवेंशन का अर्थ है वे शिक्षण हस्तक्षेप या रणनीतियां जो अनुसंधान और प्रमाण के आधार पर प्रभावी साबित हुए हो। शिक्षक केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि उन तरीकों को अपनाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक अध्ययन और शैक्षिक शोध में ने सफल बताया है। इससे विद्यार्थियों को सीखने की उपलब्धि या परिणाम बेहतर होते हैं। इसे ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। इसलिए प्रूवन इंटरवेंशन का मतलब है कि शिक्षक अपने शिक्षण में प्रमाणित और शोध आधारित रणनीतियों का प्रयोग करें। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।